छात्रों, आज हम औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्रों में अंतर को जानेंगे। इससे पूर्व पत्रों के प्रकार या भेद आदि के विषय में हमने चर्चा की थी। आज हम औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्रों के अंतर को स्पष्ट करेंगे। इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इनके अंतर को जानने से पूर्व हमें औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्रों के विषय में जानना उचित रहेगा। उसके बाद ही हम इनके अंतर को जानेंगे। सबसे पहले औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र सरकारी या कार्यालयी या व्यावसायिक स्तर पर लिखे जाते हैं। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध या परिचय होना आवश्यक नहीं है। इनमें तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। आत्मीयता गौण रहती है। विभिन्न सरकारी, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में इन पत्रों का प्रचलन है। इन पत्रों में औपचारिकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये पत्र सत्य, तथ्य, सूचना, नियम, अधिनियम आदि से संबंधित होते हैं। ये पत्र कार्यालय से विशेष रूप से जुड़े रहते हैं, इसलिए इन्हें कार्यालयी पत्र भी कहा जाता है। इन पत्रों का संबंध विभिन्न संस्थानों, आयोगों, मंत्रालयों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, सूचना एवं तकनीकी इकाइयों से होता है। ये पत्र तार्किक, गंभीर, संयत, भाषा युक्त होते हैं। औपचारिक पत्रों में सरकारी पत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सरकार के विभिन्न इकाइयों में इन पत्रों का
प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र भावनात्मक पत्र होते हैं। इनमें बुद्धि एवं तर्क की अपेक्षा भावना एवं संवेदना की प्रमुखता रहती है। ये पत्र परिवार या परिचित व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें पारिवारिक या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों में वैयक्तिक जीवन को प्रस्तुत किया जाता है। ये पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों तथा निकट संबंधियों को उनकी कुशलता का समाचार लेने और अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में अकृत्रिमता एवं स्वाभाविकता होती है। ये पत्र दिखावे एवं बनावटीपन से रहित होते हैं। ये पत्र व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख को व्यक्त करते हैं। इन पत्रों में निमंत्रण, शुभकामना, बधाई, संवेदना आदि का विवरण रहता है। ये पत्र व्यवहारिक जीवन को उजागर करते हैं। ये पत्र हर्ष एवं विषाद दोनों ही स्थितियों में लिखे जाते हैं, परंतु प्रसन्नता के अवसरों पर लिखे गए पत्रों की अधिकता रहती है। ये पत्र हमारे पारस्परिक संबंधों की निकटता को दर्शाते हैं। इनमें बौद्धिकता के स्थान पर भावात्मकता की प्रधानता रहती है। छात्रों, अब हम औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्रों में अंतर को स्पष्ट करेंगे कि इन दोनों प्रकार के पत्रों में क्या क्या अंतर हैं, क्या क्या विभिन्नताएं हैं। नंबर 1, औपचारिक पत्रों में सबसे पहले कार्यालय, विभाग या शाखा का नाम होता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में ऐसा नहीं होता। नंबर 2, औपचारिक पत्रों में पत्रांक संख्या अनिवार्य होती है। इस पत्रांक संख्या में विभाग की संख्या, फाइल की संख्या तथा वर्ष की संख्या निहित होती है। अनौपचारिक पत्रों में ये नहीं लिखी जाती है। नंबर 3, औपचारिक पत्रों में प्रेषक का पदनाम, विभाग तथा जिला आदि का विवरण रहता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में केवल नाम की महत्वता होती है। उसके बाद नंबर 4, औपचारिक पत्रों में प्रापक का पदनाम, विभाग तथा जिला आदि का विवरण रहता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में केवल नाम और जिला लिखा जाता है। नंबर 5, औपचारिक पत्रों में स्थान का नाम व दिनांक महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु अनौपचारिक पत्रों में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं होते हैं।
नंबर 6, औपचारिक पत्रों में स्पष्ट शब्दों में विषय का उल्लेख होता है, जिससे अधिकारी शीघ्र ही उसे समझ ले, परंतु अनौपचारिक पत्रों के मुख्य कलेवर से ही विषय का आभास होता है। नंबर 7, औपचारिक पत्रों में संबोधन महोदय या महोदया से होता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में संबोधन श्री, आदरणीय, प्रिय, उम्र के अनुसार आदि शब्दों से होता है। नंबर 8, औपचारिक पत्र गंभीर, संयत, मानक भाषा में लिखे जाते हैं, जबकि अनौपचारिक पत्र भावप्रवण, प्रभावपूर्ण, रोचक भाषा में लिखे जाते हैं। नंबर 9, औपचारिक पत्र सरल, संक्षिप्त, विशिष्ट शब्दावली से युक्त होते हैं। अनौपचारिक पत्र अपेक्षाकृत लंबे होते हैं। नंबर 10, औपचारिक पत्रों में स्वनिर्देश के लिए भवदीय का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में आपका या भवनिष्ठ का प्रयोग किया जाता है। नंबर 11, औपचारिक पत्रों के अंत में प्रेषक के पद का नाम व हस्ताक्षर अवश्य होते हैं, जबकि अनौपचारिक पत्रों में प्रेषक का केवल नाम ही पर्याप्त होता है। नंबर 12, औपचारिक पत्र बौद्धिक एवं तार्किक होते हैं, जबकि अनौपचारिक पत्र भावनात्मक एवं संवेदनात्मक होते हैं। नंबर 13, औपचारिक पत्रों के अंग अनौपचारिक पत्रों के अंग से अधिक होते हैं। इस प्रकार छात्रों, आज हमने औपचारिक अनौपचारिक पत्रों को तो जाना ही है, साथ ही उनमें क्या अंतर है इस बात को भी जाना है। तो मैं समझता हूँ कि आज आप इस विषय को समझ चुके होंगे। धन्यवाद।